ये रेडियोलिक्सिटी है। आज COPD वर्ल्ड COPD डे है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच है श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव छाबड़ा। डॉक्टर छाबड़ा, वर्ल्ड COPD डे मनाया क्यों जाता है? ये वर्ल्ड सीओपीडी डे हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, जैसा कि आज 17 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसके मनाने का उद्देश्य लोगों में इस सीओपीडी के प्रति जन जागरण पैदा करना और जो अवेलेबल नॉलेज है उसको एक दूसरे के साथ, पेशेंट्स के साथ और दूसरे डॉक्टर्स के साथ शेयर करना है। और इसके थ्रू सीओपीडी का जो बर्डन है आज हमारे सोसाइटी पे, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। डॉक्टर छाबड़ा, ये COPD दरअसल होता क्या है? सीओपीडी इसको शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मीनिंग ये है कि ये क्रॉनिक नेचर यानी लंबे समय से चलने वाली बीमारी है, पल्मोनरी यानी लंग को इन्वॉल्व करने वाली, और श्वास नलियों में ये रुकावट पैदा करती है जिससे कि पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत होना, बलगम, खांसी के साथ में बलगम आना, इस तरह का पेशेंट प्रेजेंट करता है। और ये एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है। प्रिवेंटेबल का मतलब है हम इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं अगर हम इसके कारणों को पूरी तरह से बच सकें तो, जिनमें से मुख्यतः स्मोकिंग, जैसा सब जानते हैं, चूल्हा है, बायोफ्यूल है जो चूल्हे से मिलता है, और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, केमिकल्स हैं, और फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, और पॉल्यूशन। आजकल अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में तो 40 साल के ऊपर अगर हम बात करें तो 10% लोग सीओपीडी से इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर छाबड़ा, श्वास के बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे अस्थमा हुआ या कि TB भी मान लीजिए, बहुत सारे फेफड़ों से संबंधित रोग हैं। किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे COPD है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सीओपीडी, क्योंकि अस्थमा और सीओपीडी एक जैसे प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट को सांस चलता है, खांसी होती है, दोनों में ऐसा होता है। लेकिन सीओपीडी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि धीरे धीरे ये समय के साथ बढ़ती जाती है और इसके बीच में सिम्टम फ्री एपिसोड नहीं होते हैं, जबकि अस्थमा में बीच बीच में सिम्टम फ्री एपिसोड होते हैं, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और सीओपीडी के अंदर रिस्क फैक्टर ज़रूर होते हैं, और उसमें से मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, पॉल्यूशन और फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और इरिटेंट्स हैं। अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, सिम्टम फ्री पीरियड्स नहीं हैं, तो उनको डॉक्टर के पास जाकर के सीओपीडी को कंफर्म कराना चाहिए, जो कंफर्म कर सकते हैं हम स्पायरोमेट्री मशीन द्वारा। स्पायरोमेट्री मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें जोर से एक फूंक मारा जाता है और लंग्स के सारे फंक्शन, जिसमें मुख्यतः हम FEV1 और FVC देखते हैं, और इनका एक कट ऑफ वैल्यू है, एक रेशो है FEV1 अपॉन FVC रेशो। अगर 0.7 के नीचे आता है तो हम उस पेशेंट को COPD डायग्नोज्ड पेशेंट, कन्फर्म्ड पेशेंट बोलते हैं। COPD का कोई मरीज़ क्या इसे गंभीरता से ले, ये रोग उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है या धीरे धीरे ठीक हो सकता है? बहुत बढ़िया। ये COPD अगर हम सही समय से इसको अगर डायग्नोज कर सकें तो डेफिनेटली इनिशियल लेवल पे, माइल्ड स्टेज पे ही हम इसको पकड़ लें तो इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है और इसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। जिस वक्त जगह उस वक्त सवेरा वाली कंडीशन होती है इसमें, कि जिस वक्त आपको पता चला आप COPD हैं तो उसके जो होने वाले जो कारण हैं, लाइक स्मोकिंग और इरिटेंट्स और पॉल्यूशन, अगर हम उसको उस मोमेंट पे अगर उससे बच सके तो ये रोग आगे बढ़ने से रुक जाता है। लेकिन अगर इससे हमने अवॉइड नहीं किया तो ये डेफिनेटली बढ़ता और जानलेवा साबित होता ही है, क्योंकि धीरे धीरे ये माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर, और पेशेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में COPD इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है, और वर्ल्ड में ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है, तो ये जानलेवा तो है ही। डॉक्टर छाबड़ा, किसी व्यक्ति के घर में दादाजी, पिताजी, माँ, दादी, नानी अगर कोई COPD का पेशेंट है तो क्या उसे COPD होगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है? देखिए, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो छुआछूत से नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली आनुवंशिक जरूर है। अगर किसी पेशेंट में जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी डिजीज़ अगर है, किसी में ये इसका डेफिशिएंसी है, और तो वो यंग एज में, ये ओल्ड एज की बीमारी है COPD, लेकिन अगर किसी में ये आनुवंशिक रूप में अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो वो 25, 30, 40 साल में भी इस रोग से ग्रसित हो सकता है।
डॉक्टर छाबड़ा, आज के दिन तमाम श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मेरा खास करके उन सब युवाओं से स्पेशली मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि स्मोकिंग अगर आप क्विट करते हैं और अपनी बात करते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको करीब से अगर आप देखेंगे तो आप संकल्प लें इसको छोड़ने का। हम सारे डॉक्टर्स, सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, सब हम आपके संकल्प के साथ खड़े हैं और आप एक अच्छी लाइफ जिएं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएं, वो हमारा भी यही संकल्प है। डॉक्टर छाबड़ा, आपका हृदय से आभार।